सुप्रभात। अपनी खोज, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अपनी खोज। संसार में प्रत्येक जीव का अपना अस्तित्व है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मेरा इस संसार में आना बहुत ही मायने रखता है। इसके लिए प्रयास भी करना होगा। अगर हमने महत्वपूर्ण कामना कर ली और अपनी इच्छा को भी जगा दिया परंतु कोई कर्म नहीं किया तो सब बेकार है। केवल सोचने से क्या हासिल हो सकता है? हमने योजना तो बना ली लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे ही मिल जाएंगे। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक केवल सोचते ही रहते हैं और एक दिन सोचते सोचते चले भी जाते हैं। बस उनके काम केवल सोचना ही था। जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ करें और अपने अस्तित्व को स्वीकार करावें, वे इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हमको ऐसा काम करें जिससे लोग हमें स्वीकार करें। लेकिन इसके लिए कर्म और अकर्म में भेद समझना होगा। दूसरों से स्वीकार्य होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। संत महात्माओं में भी ढेरों ऐसे ही मिलते हैं जो कहते हैं कि तुम मुझे स्वीकार करो। ये स्वीकार करने की परंपरा मनोवृत्ति और मनोविज्ञान है। ऐसा अधिकतर लोगों में होता है। कई लोग अपने बाल जरूरत से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, नाखून को बेतरतीब बढ़ा लेते हैं। ये केवल दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचने का तरीका है। हम अपना मूल्यांकन दूसरों से क्यों कराना चाहते हैं? अगर हम स्वतः ही बलवान और शक्तिमान हो गए तो हमारा शरीर से जो प्रकाश पुंज निकलेगा वह स्वयं दुनिया को चकाचौंध कर देगा। फिर दूसरे को आकर्षित करने के लिए प्रयास नहीं करना होगा। क्या विश्वामित्र ने किसी से कहा था कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ? उन्हें विश्वास था अपने ऊपर कि जब मैं अपनी साधना से सिद्ध हो जाऊंगा तो सारे लोग इसके प्रकाश से पराजित हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। सारे लोग इसके प्रकाश से परिचित हो जाएंगे। कोई भी फूल खिलता है तो वह किसी के पास नहीं जाता कि तुम मेरी सुंदरता को देखो, मेरी खुशबू महसूस करो। लोग स्वतः चले आते। कस्तूरी की बात करें, क्या वह किसी को कहती है कि तुम आकर मेरी खुशबू को महसूस करो? अपनी शक्ति को पहचानो और ऊर्जावान बनो। लेकिन बनोगे कैसे? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तो केवल दूसरे की ओर ही लगी रहती है। तो तुम अपनी शक्ति और ऊर्जा को इस तरह लगाओ कि दूसरे लोग स्वयं तुम्हें स्वीकार करना शुरू कर दें। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ हमारे संत भी ऐसे ही हैं जो सड़क के किनारे कांटों पर सो जाते हैं। ये उनकी साधना है। इसमें साधना वाली कौन सी बात है? वैसा कर लोगों को बताना चाहते हैं कि आओ देखो, मैं कांटों पर सोकर भी जिंदा रह सकता हूं। ऐसे प्रदर्शन से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है। हमें केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आंतरिक विकास कैसे हो। कोई इंजीनियर है, उसका जीवन कैसे बीतता है? सारा दिन सारा जीवन बस कोई प्रोजेक्ट बनाया और उस पर काम किया। ये अच्छी बात है, आप अपने दायित्व का निर्वाह करें क्योंकि इसी काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप परिवार में रहते हैं तो उसके प्रति भी आपका कुछ अतिरिक्त दायित्व होता है। आप अपने कार्यस्थल पर इंजीनियर या डॉक्टर बने रहें, परंतु जब परिवार में आते हैं तो वहाँ आप किसी के पिता, किसी के बेटे, किसी के भाई और किसी के पति हैं। यदि घर में भी अधिकारी बनकर रहेंगे तो जीवन में अशांति मिल जाएगी। यहाँ दुष्प्रवृत्ति ये होती है कि आप अहंकार के घोड़े पर चढ़ जाते हैं। मैं किसी ऊंचे पद पर हूँ तो नीचे कैसे बैठूं? तो जीवन की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। जीवन का उद्देश्य केवल मंत्री, अधिकारी, व्यापारी और गृहस्थ बन जाना नहीं होता है। जीवन का एक गहरा उद्देश्य है कि तुम आत्मचिंतन के साथ साधना करो, परमात्मा के निकट आओ, उसका आशीर्वाद ग्रहण करो। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के खोखलेपन से बड़ा भयभीत रहता है क्योंकि अंतर्मन प्रत्येक चीज को जानता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खालीपन अनुभव करते हैं। वे पर्दा लगा लेते हैं अपने में। वे चाहते हैं कि हमारे खालीपन को कोई देख ना सके। ऐसा नहीं जानने देने के क्रम में हम एक के बाद एक गलती करते चले जाते हैं। यही हमारे जीवन की विडंबना है। इसलिए हमें कष्ट होता है कि हमारी तृष्णा तृप्त नहीं हो पाती।
इस तृष्णा को तृप्त करने का एक ही मार्ग है कि हम आत्मकल्याण की साधना करें। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने समाज परिवार के लिए क्या किया, लेकिन सारे लोग उसके साथ दगाबाजी कर गए। तुम आज ये महसूस कर रहे हो कि वह दगाबाजी कर रहा है, तुमसे भूल हो गई कि आज तक केवल दूसरों के लिए ही किया, कुछ अपने लिए भी जी लेते। आज भी समय नहीं बीता है, अभी भी समझ जाओ तुम्हारी हस्ती की पहचान तभी होगी जब आत्मचेतना का विस्तार हो जाए। इसके लिए साधना की जरूरत होती है। साधना में बैठो, चिंतन करो, अपने बारे में सोचो, अपनी बुराइयों को देखो और उन पर विराम लगाओ, अपनी कुरीतियों को नष्ट करो, अपने शरीर की अच्छाइयों को उभारो। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पास भी ऐसी अनेक अच्छाइयाँ हैं जो किसी पर्दे के अंदर ढकी दबी पड़ी हैं? तुम हमेशा दूसरों का चिंतन करते रहे, तुम्हें सभी कुछ दूसरे का ही अच्छा लगा, इससे तुम्हारे मन में हीन भावना घर कर गई। तो ये हीन भावना जीवन शक्ति को खाना शुरू कर देती है। जब तुम्हारे जीवन से ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाए, तुम्हारे आगे बढ़ने की कामना नष्ट हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में बचा क्या? केवल सोचने से तुम्हें क्या मिलेगा? परमात्मा ने तुम्हें इसलिए भेजा कि अपने कर्म से एक ऐसा क्षेत्र बनाओ जिससे तुम्हारी पहचान होने लगे। हम लोग तो हमेशा ऐसी चिंता में पड़े रहते हैं कि हम सुखी कैसे रहें, हमारे पास धन कैसे हो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कर्म करना, प्रति क्षण कर्मशील बने रहना ना। चरे बेटी चरे बेटी। तो लेट द पास्ट बरी द डेड, बीते ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। प्राय लोग अपने पिछली बातों को लेकर सोचते रहते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं। मनुष्य को हमेशा अपने भविष्य के बारे में सचेत रहना चाहिए। हमने जो कुछ किया है उससे सबक लेना चाहिए कि जिससे हम अपने भविष्य को संभाल सकें। कभी भी पिछली बातों को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे सबक लेना चाहिए कि हमने जो किया है उसका क्या परिणाम होगा। अब मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य निर्मित होता है। जो बुद्धिमान प्राणी हैं और हर काम सोच समझ कर करते हैं, उनके सभी काम यथोचित और सार्थक होते हैं। मनुष्य अपनी आदतों का दास है, जैसा सोचता है वैसे ही कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका भविष्य बनता है। मनुष्य के मन में हमेशा कुछ न कुछ विचार बना रहता है, तदनुसार उसका अंतःकरण बनता है और उसी प्रकार वह अपना काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इसीलिए कहा जाता है, बंगाल के कोटालपाड़ा गांव में जन्मे स्वामी मधुसूदन सरस्वती न्याय और दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। उनकी विद्वता तथा प्रवचन शैली की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। स्वामी जी से अनेक विद्वान शस्त्रार्थ करने पहुंचने लगे, तो स्वामी जी सबको अपने तर्कों से परास्त कर देते थे। एक दिन काशी में स्वामी मधुसूदन जी प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार बड़े बड़े साधकों के पतन का कारण बनता है, इसलिए अहंकार को पास नहीं फटकने देना चाहिए। उनके इस प्रवचन में एक वयोवृद्ध दिगंबर परमहंस उपस्थित थे। तो प्रवचन के बाद मधुसूदन जी ने परमहंस जी को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। एकांत में उन्होंने परमहंस जी से विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, शस्त्रार्थों में दिग्गज पंडितों को पराजित भी किया है, किंतु अब भी लगता है कि मन शांत नहीं है। परमहंस जी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी जी, आप कुछ समय पहले प्रवचन में कह रहे थे कि अहंकार भक्ति और साधना में बाधक है। तो आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिस पंडित को आप शस्त्रार्थ में पराजित करते हैं, क्या उसके हृदय को चोट नहीं पहुंची? क्या उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचती होगी? क्या जीत के बाद आपके मन में अहंकार नहीं आता होगा? कुछ क्षण रुककर परमहंस जी ने कहा, पुस्तकों के थोड़े पांडित्य से जीवन सफल नहीं होता। आप श्री कृष्ण की शरण लो, उपासना से अहंकार के मैल को धो डालो, फिर देखना अनूठी शांति मिलेगी। तो परमहंस जी के शब्दों ने स्वामी मधुसूदन
सरस्वती के विवेक को जगा दिया। धन्यवाद।